नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है हे सुशील यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद है कि आप में से कुछ लोगों ने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया होगा और जो प्रॉब्लम रह गई है उसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर जो हम जैसे रन कर रहे हैं और हमने 2 एंटर किया और देन हमने मीन्स जो प्रॉब्लम थी हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे जो प्रीवियस वीडियो में हमने अभी बात की थी कि अगर हम कोई भी एग्जिस्टिंग स्कूल चूज़ करते हैं और उसके अंदर से फिर जैसे हमने हे सुशील चूज़ किया और इसके अंदर से हमने चूज़ किया एग्जिस्टिंग क्लास के लिए। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमारी फाइल के अंदर एक ब्लैंक पड़ा हुआ है और ये ब्लैंक हमको यहाँ पर मिल रहा है। इसको सबसे पहले हमें हटाना है। इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर? अब इसके लिए इन्यूमरेटर जो है ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा, तो हम इन्यूमरेटर को यहाँ से हटा सकते हैं क्योंकि इन्यूमरेटर जो है उसको हम यूज करते हैं कि 1 by 1 1 2 3 लिखा हुआ मिल जाए, लेकिन यहाँ पर दिक्कत हो गई। तो अब सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि जैसे हमको ये वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर ब्लैंक मिल रहा है, इसको हम सबसे पहले हटाने की कोशिश करते हैं। तो इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज़ कंडीशन टू हैंडल ब्लैंक डेटा। अब आपको याद होगा, मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर हमें कोई चीज़ ब्लैंक मिल रही है या नॉन ब्लैंक यानी कि एम्प्टी और नॉन एम्प्टी मिल रही है, हम इसको कैसे चेक करें। कमेंट करके मुझे आप बताओ कि ये कैसे किया जाए। हालांकि इसके लिए हम यूज कर सकते हैं, चलिए हम देखते हैं इफ़, और इफ़ के साथ में अगर नोटिस करो हमें प्रॉब्लम किस में हो रही है, नेम में। नेम डॉट स्ट्रिप हमने यूज कर रखा है, क्यों? ताकि इसमें कुछ भी स्टार्टिंग या एंडिंग में स्पेशल कैरेक्टर या कुछ भी आ रहा है उसके लिए। तो इसको हम किस में यूज कर सकते हैं, बुल मेथड में। बुल मेथड हमें क्या करेगा, जब ट्रू दे तभी हम इस कंडीशन के अंदर आएँ, अदरवाइज आएंगे ही नहीं। तो अभी के लिए क्या होगा, ये दिख रहा है यहाँ पर हमको क्लास लिस्ट में जो हम अपेंड कर रहे थे, मतलब कि नीचे ये प्रिंट हमने करा रखा है और एग्जिट कर लिया यहीं पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने कमेंट किया हुआ था, तो इस कमेंट को मैंने ऑन किया और क्लास लिस्ट फॉर ऑप्शंस और एग्जिट कर दिया है ताकि अभी हम रन करें तो हमको दिखे। तो हम वापस से चलते हैं, हमने एग्जिस्टिंग स्कूल्स चूज़ किया, उसमें से हे सुशील चूज़ किया, देन एग्जिस्टिंग क्लास। यहाँ इस लिस्ट में से तो ब्लैंक जा चुका, मतलब कि अगर हम यहाँ पर इस वाली लाइन को भी लाकर कहाँ रख लें, इस कंडीशन के अंदर, और फिर रन करते हैं, फिर से एग्जिस्टिंग स्कूल, हे सुशील और चूज एग्जिस्टिंग क्लास। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट, लेकिन एक प्रॉब्लम रह गई, क्या? 2 3 4 आना चाहिए था यहाँ पर 1। तो अब इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए जो ये इन्यूमरेटर है ये सही नहीं है, तो मैं इसको कमेंट करता हूँ यहाँ पर, और हम यहाँ पर यूज करते हैं फॉर नेम इन, और हमारे लिस्ट का नाम है जहाँ से हम सब कुछ ले रहे हैं, गेट क्लासेस इन लिस्ट। और इसके लिए हमें इंक्रीमेंट लगाना है आई का, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं आई इक्वल टू 1, और इसके साथ में ये इंक्रीमेंट हमें देना था यहाँ पर, तो हम यहीं पर देते हैं और यहीं पर हम इंक्रीमेंट कर लेते हैं i प्लस इक्वल टू 1, और यहीं पे मैसेज दे देते हैं फॉर शोइंग कंटिन्यूअस नंबर्स ऑन लिस्ट। इतना करने से हमारा जो नंबर वाला प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो फिर से हम एग्जिस्टिंग स्कूल चूज करते हैं, इसमें से हे सुशील चूज करते हैं और चूज एग्जिस्टिंग क्लास। हमारा काम हो चुका, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यहाँ लिस्ट में भी हमको डेटा मिल चुका है। अच्छा, यहाँ पर हम दिखाने के लिए स्पेस करके दिखा सकते हैं क्लास, डैश भी कर देते हैं। इतना करने से होगा क्या, ये जो हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड मिल रहा है उसके आगे डैश करके लिखा हुआ क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास करके देखें। हमने एग्जिस्टिंग स्कूल चूज किया, 1 एंटर किया और 2, ठीक, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, या इस स्पेस को हटा ही देते हैं, इतना ठीक है। क्लास वाली प्रॉब्लम ठीक हो गई, हमको ये सारा डेटा मिल चुका है, फर्स्ट सेकंड थर्ड।
अब इसके बाद में काम क्या बचता है, इसके बाद में जो हमने अभी क्लासेस चूज की, क्लास चूज करने के बाद में इसको हम अब कर देते हैं कमेंट। याद रहे कुछ भी काम हम जो करते हैं उसको पहले जो वैल्यू हमको चाहिए है वो मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है तो हमें इस तरीके से उसको प्रिंट करके पहले मेन वैल्यू को फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। देन आप आगे चलो। यहाँ पर एग्जिट क्यों किया, ताकि जैसे नीचे जो हमने कोड लगाया था ट्राई और एक्सेप्ट का, वहाँ तक हमारी बात जाए ही ना, उससे पहले ही हमको चाहिए था। तो अभी हमको जो डेटा चाहिए था वो क्या चाहिए था, ये लिस्ट चाहिए था, क्योंकि ये तो हमने शो कराने के लिए लिया था केवल। ये जो लिस्ट चाहिए थी असल में मुद्दा था ये, क्योंकि इसी लिस्ट को हम आगे पास ऑन कर रहे हैं। कहाँ पर, नीचे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एंटर स्कूल नंबर। यहाँ पर हम करेंगे एंटर क्लास नंबर 1 2 3 जो भी आ रहा है उसमें से जो भी एडमिन एंटर करना चाहिए। अब मान लो यहाँ पर उसने कुछ गलती की तो उसको मैसेज मिल जाएगा। और इसके बाद में अगर ये सब कुछ होता है तो वो कहाँ चला जाएगा, हमने मेथड तो बना ही रखा है, देखते हैं, बना रखा है। स्कूल चॉइसेस हो गया और इसी तरीके से क्लास चॉइसेस है, ये वाला मेथड, ये फंक्शन। तो हम आते हैं नीचे, अगर वैल्यू एरर आता है तो वापस से हम चले जाएंगे क्लास चॉइसेस पे। नेम एरर आता है तब भी हम चले जाएंगे क्लास चॉइसेस पे। और अगर नॉर्मल कोई और एक्सेप्ट की प्रॉब्लम आती है तब भी हम चले जाएंगे क्लास चॉइसेस पे। अदरवाइज इनमें से कोई दिक्कत नहीं आई, फिर हम आएंगे एल्स पे और यहाँ पर क्या है, चूज नेम। चूज नेम के अंदर हमने स्कूल नेम की जगह पे हम देते हैं क्लास नेम। और यहाँ पर ये जो है ये असल में क्या है, स्कूल लिस्ट फॉर ऑप्शंस, ये तो है ही नहीं, स्कूल लिस्ट फॉर ऑप्शंस तो है ही नहीं। यहाँ पर क्या था, गेट क्लास लिस्ट, ये क्लास लिस्ट फॉर ऑप्शंस है। तो हम आए यहाँ पर और हमने दिया ये कि क्लास लिस्ट फॉर ऑप्शंस में से हमने निकाला ऑप्शन और -1 जो किया था, ये -1 हमने क्यों किया था, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि यहाँ पर -1 मैंने क्यों लगाया था। कमेंट करो और बताओ रीज़न क्या है इसको लगाने का, हमने क्यों -1 लगाया। क्योंकि जो हमने एनुमरेटर यूज किया था वहाँ पर हमें वैल्यूज़ मिल रही थी 1 2 3 के फॉर्म से, तो वहाँ पर हो रही थी दिक्कत। और वो भी दिक्कत नहीं थी, असल में दिक्कत क्या थी, यहाँ पर यूज़र ने देखा 1, उसने एंटर किया 1, लेकिन उसको वैल्यू क्या मिलेगी, मिलेगी इसकी। क्यों, क्योंकि लिस्ट स्टार्ट करता है इंडेक्स पोजीशन 0 से, 0 1 2 3 करके। इसीलिए हमने यहाँ पर किया कि यूज़र जो भी यहाँ पर देखकर एंटर कर रहा है उससे -1 हमको करना है। जैसे कि अगर यूज़र ने एंटर किया 1, मतलब कि वो देखना चाहता है लिस्ट की 0 इंडेक्स पोजीशन की क्लास को, इसीलिए हमने यहाँ पर किया था -1। और अगर ये सब कुछ ठीक रहता है, क्लास नेम हम भेज देंगे यहाँ पर, और ये हमारा बन गया क्लास चॉइसेस। क्लास चॉइसेस पे गए और वहाँ से फिर हम कोई भी एग्जिस्टिंग क्लास को चूज कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये कुछ गड़बड़ किया हमने। जैसे ही क्लास का नेम मिल गया, मतलब कि हम यहाँ थे कहाँ पर, हम हैं चूज क्लास पे। कोई भी एग्जिस्टिंग क्लास को अगर चूज किया गया है तो उसके बाद में क्या, अगर किसी भी एग्जिस्टिंग क्लास को चूज किया गया है उसके बाद में हम यहाँ पर तो जाने वाले ही नहीं हैं, इसके बाद में ये केस नहीं रहेगा। यहाँ पर अभी के लिए हम मैसेज प्रिंट कराते हैं, केवल और केवल मैसेज। क्यों, क्योंकि अगर आपको याद हो तो जैसे ही हम एक क्लास के अंदर एंट्री करेंगे फिर तो हमें नए ऑप्शन मिलने चाहिए। कौन से वाले, ये वाले, कि क्लास के अंदर आप क्या क्या कराना चाहते हो, मतलब कि रजिस्टर, चेक, अपडेट, डिलीट और ये सब। मतलब कि यहाँ पर एक नया फंक्शन क्रिएट होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मैसेज। अब क्लास के अंदर जो ऑप्शंस शो करने हैं उनका फंक्शन।
तो इस फंक्शन का नाम हम क्या दे दें, क्या सही रहेगा देना, क्योंकि अब बात हो रही है फंक्शन की। अच्छा, लेकिन यहाँ पर अब हमको ये क्लास वगैरह भी निकालने की ज़रूरत तो रही नहीं, क्लास नेम चाहिए, दैट मीन्स कि हम ये सब कर क्यों रहे थे। ऊपर चलते हैं, हमने ये सब क्यों किया, सवाल ये है। चूज़ क्लास, ठीक है, चूज़ क्लास हमने कराया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है कि यहाँ पर आए, एडमिन को एग्जिस्टिंग क्लास के नाम दिख गए, वो यहाँ से क्लास का नाम चूज़ कर लेगा। क्लास का नाम उसने जैसे ही चूज़ किया, वो एंटर किया, क्लास का नाम हमें मिल चुका। क्लास का नाम मिलेगा यहाँ से, दो दो छींक एक साथ आ गई। ओके, लिस्ट मिली। लिस्ट मिलने के बाद में हमने एडमिन से ऑप्शन मांगा कि 1 2 3 कौन सी क्लास चूज़ करना चाहते हो, ठीक है, उसने चूज़ किया। चूज़ करने के अलावा अगर कोई दिक्कत आती है, इस प्रॉब्लम की अभी हम बात करते हैं, तो कोई भी एक्सेप्ट चलेगा, अदरवाइज क्लास के नेम में हमने क्या किया, क्लास का नेम गेट कर दिया। अब इस क्लास के नेम को हमें ले जाना है कहाँ पर, जिस क्लास के अंदर हम अब क्रिएट करेंगे क्या, कोई भी नया स्टूडेंट, मतलब कि यहाँ पर आते हैं, कोई भी नया स्टूडेंट रजिस्टर करना है या एग्जिस्टिंग स्टूडेंट चेक करना है, मतलब कि ये सारा काम हम चेक करेंगे हमारे उस क्लास के फोल्डर के अंदर। जैसे यहाँ पर हे सुशील स्कूल है, इसके अंदर मान लो फर्स्ट क्लास है, इसके अंदर ही जब तक हमें ये फर्स्ट क्लास नाम नहीं मिलेगा, तब तक हम इस फोल्डर के अंदर किसी भी स्टूडेंट की फ़ाइल क्रिएट नहीं कर सकते हैं। आपको अगर याद हो, पाइथन की क्लास में हमने पढ़ा था कि हम कैसे नई फाइल क्रिएट करते हैं। यहाँ पर तो हमने डायरेक्ट ही, जैसे ये क्लास लिस्ट डॉट txt या स्कूल लिस्ट डॉट txt हमने मैन्युअली क्रिएट किया है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको हम फाइल हैंडलिंग के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ का काम क्या है कि जैसे ही क्या कहते हैं, एक एडमिन ने क्लास चूज़ की, उस क्लास का नाम मिला और उस क्लास के नाम को हम ले चलेंगे, फंक्शन को देंगे, जहाँ से क्या क्रिएट होगा, फॉर स्टूडेंट क्लास का नाम क्या दे सकते हैं हम, क्योंकि इसके अंदर हमें मल्टीपल ऑप्शंस देने हैं रजिस्ट्रेशन और इन सब के। स्टूडेंट ऑप्शंस इन क्लास, ये हमारी फंक्शन का नाम है, और इसी के अंदर हम पास कर देते हैं क्लास अंडरस्कोर नेम अभी से ही, और इसको डिफाइन करना है। डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, अब ये स्टूडेंट ऑप्शन इन क्लास है, दैट मीन्स कि इसको हम नीचे डिफाइन करते हैं, यहाँ से चॉइसेस वगैरह हो गई, ठीक है। इसके बाद में हम क्लास पे आ रहे हैं यहाँ से, तो ये एक क्लास के अंदर होने वाले एक्टिविटीज़ की का फंक्शन है। ये हो गया हमारा फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर अभी हम देते हैं प्रिंट मैसेज कि हेलो एडमिन वेलकम टू क्लास नेम, वेलकम टू, और अब यहाँ पे हम कॉन्कैटिनेट का साइन भी दे सकते थे, मैंने नहीं दिया, खैर कोई बात नहीं, वेलकम टू क्लास। इतना ही अभी हम करते हैं, क्योंकि अभी का हमारा काम क्या है कि हम पहले क्लास क्रिएट किए थे, क्लास क्रिएट करने के बाद में हमने ऑप्शंस शो करा दिए कि ठीक है ये क्लास एग्जिस्टिंग क्लास के नेम है, और ये अगर हमें क्लास मिल रही है तो उसके बाद में हमें अभी के लिए ये क्लास नेम शो करा के यहाँ पे एक मैसेज शो कराना है। लेकिन अभी ये सब कुछ चलने वाला नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो एरर हमको मिल चुका है जिसकी हम बात कर रहे थे। एरर कहाँ गया वो, ओके, एरर गायब, यहाँ पर हमको एरर मिल रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स अननोन लाइन नंबर 101। ओके, ये तो DEF की प्रॉब्लम है, हमने फंक्शन ही नहीं बनाया था। ठीक है, ये तो हो गया। एक बार हम रन करते हैं, देखते हैं कि ये सब कुछ करने के बाद में हुआ क्या। एग्जिस्टिंग स्कूल चूज़ किए, हे सुशील चूज़ किए, और एग्जिस्टिंग क्लास चूज़ किए,
इसमें मिल गया हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास, इसमें से हमने फर्स्ट चूज़ किया, एंटर किया। बहुत बढ़िया, काम तो हो गया हमारा। हेलो एडमिन वेलकम टू फर्स्ट क्लास। दैट मीन्स कि यहाँ तक का काम हमारा हो गया। अब देखो ये हमको एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है? क्लास चॉइस नो वैल्यू फॉर आर्ग्यूमेंट स्कूल नेम इन फंक्शन। ओके, नो वैल्यू फॉर आर्ग्यूमेंट स्कूल नेम इन फंक्शन। क्लास चॉइसेस को, एक मिनट, क्लास चॉइसेस को क्लास का नेम चाहिए है और क्लास का नेम हमने नहीं दिया है क्या? स्कूल नेम को हम कॉपी तो कर रहे हैं, एक बार हम देखते हैं। अच्छा हाँ, क्लास चॉइसेस को एक आर्ग्यूमेंट चाहिए था, वो आर्ग्यूमेंट हमने नहीं दिया, इसलिए वो एरर दे रहा है। तो हम फिर से स्क्रॉल करते हैं, नीचे आते हैं। क्लास चॉइसेस को एक आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत है, ये स्कूल नेम, इसलिए ये दे रहा था दिक्कत। ठीक है, हमने ये सब कुछ दे दिया है। एक बार फाइनली हम फिर से रन करते हैं इसको। चूज़ एग्जिस्टिंग स्कूल, हे सुशील को चूज़ किया और इसके अंदर चूज़ एग्जिस्टिंग क्लास। बहुत बढ़िया, क्लासेस मिल गई। इसके अंदर से हमने किसी भी एक क्लास को चूज़ किया। हमें क्लास का नाम मिल गया कि हेलो एडमिन वेलकम टू फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास, ओके, जैसे किसी हम एरोप्लेन में जा रहे हो, फर्स्ट क्लास। ठीक है, ये पूरा काम तो हो गया हमारा। अब इसके बाद में जो बचा है वो क्या है कि हमें यहाँ पर दिखाने हैं ऑप्शंस यहाँ पर, और इन ऑप्शंस को हम दिखाते समय ही ट्राई और एक्सेप्ट का यूज करके ही ये सारा काम करें। तो आप इसके लिए नीचे भी यहाँ पर क्या कहते हैं, ये ऑप्शंस बने हुए हैं ट्राई एक्सेप्ट के, आप इनका यूज कर सकते हो, या फिर हमने ऊपर स्कूल चॉइसेस और क्लास क्या कहते हैं, क्लास चॉइसेस के लिए अलग अलग फंक्शंस बना दिए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, स्टूडेंट चॉइसेस। और याद रहे यहाँ पर हमें काम क्या करना है। आप पहली वीडियो पे जा सकते हो या फिर इस वीडियो पे भी आप चेक कर सकते हो कि हमको क्या क्या ऑप्शन देने हैं। तो कुछ ऐसे ही आपको ऑप्शन देने हैं कि 1 पे रजिस्टर न्यू स्टूडेंट, चेक एग्जिस्टिंग स्टूडेंट, और यहाँ पर अभी आगे चल के हमें करना क्या है। अगर हम एक नया स्टूडेंट क्रिएट कर रहे हैं तो उस नए स्टूडेंट को क्रिएट करते समय हमें ये फील्ड उसको देने हैं कि उसका रोल नंबर क्या है, नेम क्या है, क्लास क्या है, पेरेंट्स नेम यानी कि मदर नेम, फादर नेम, एड्रेस क्या है और मोबाइल नंबर क्या है। अभी के लिए हम इतना डेटा देंगे और जब एक स्टूडेंट ये सारी डिटेल्स एंटर करेगा फिर हम उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और उसी तरीके से फिर सेकंड ऑप्शन है चेक एग्जिस्टिंग, मतलब कि अब ये और धीरे धीरे बड़ा होना है, अभी इसके अंदर बहुत सारा काम है। एकदम लास्ट में चल के हम एडमिन का लॉगिन भी करवाएंगे कि जैसे अभी के केस में अगर हम यहाँ पर टर्मिनल पे जाते हैं और फाइल को हम क्या कहते हैं रन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, सीधे हमको ऑप्शंस मिल रहे हैं। लेकिन हम एट द लास्ट क्या करेंगे, यहाँ पर मैसेज देंगे वेलकम एडमिन प्लीज़ लॉग इन, व्हाट इज़ योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, या यूज़र नेम और पासवर्ड, ऐसा कुछ भी हम कर सकते हैं। आप अभी भी इसको ट्राई कर सकते हो बनाकर कि हम ऐसा कुछ कैसे करेंगे, कैसे हम एक लॉगिन कराएं और उसी के बाद में आगे बढ़ें। अदरवाइज़ अगर वो नाम और क्या कहते हैं पासवर्ड गलत है तो फिर हम आगे ना बढ़ें। इसी तरीके से ये भी ऑप्शंस है कि जैसे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होने के बाद में हम अगर किसी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को चेक करने जाएंगे तो उस केस में जो भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ रहेगा उसकी फ़ाइल में से हम रोल नंबर चेक करेंगे सबसे पहले। अगर वो रोल नंबर हमें मिलेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। और वैसे ही फिर स्टूडेंट की अगर डिटेल्स अपडेट करनी है या स्टूडेंट को डिलीट करना है, इन सभी केस के लिए एक चीज़ याद रखना, हम जो फाइल का नाम क्रिएट करने जा रहे हैं वो फाइल का नाम असल में हम रोल नंबर से क्रिएट करेंगे ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम हमें ना आए, नहीं तो हम फंस जाएंगे आगे चल के। हमारा सारा डेटा एक फ़ाइल के अंदर स्टोर हो रहा है और फाइल के अंदर स्टोर हो रहा है मतलब कि आप खुद सोचो कि अगर हम एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को चेक करने जाएंगे और रोल नंबर दे रहे हैं तो हम कौन सा ऐसा तरीका लगाएंगे टर्मिनल पे, क्या ऐसा हम इनपुट देंगे और कैसे हम फिल्टर करेंगे, इन रोल नंबर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसीलिए इसको हम पहले से ही सोच लेते हैं कि इसके लिए हम सही तरीका क्या करें। तो अभी मेरे दिमाग में तो यही आ रहा है कि हम आगे चल के जो भी क्लास के अंदर स्टूडेंट क्रिएट करेंगे यहाँ पर फाइल का नाम जो है वो रोल नंबर से ही होगा, और वो जो रोल नंबर होगा उसी रोल नंबर के लिए इस फर्स्ट क्लास के अंदर एक मेन फाइल हम बनाएंगे, क्या, ऑल स्टूडेंट रोल नंबर करके।
ताकि रोल नंबर जो है उसी रोल नंबर पे हमको सारा डेटा मिल जाए। और हम एक काम और कर सकते हैं, जो डेटा हम स्टोर कराने वाले हैं, ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं कि सिंगल फाइल के अंदर ही हम सारा डेटा भी स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि डिक्शनरी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ये सब कुछ करने के लिए। जितने भी क्लास के अंदर स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट को हम सिंगल फाइल के अंदर अपेंड मेथड, फाइल हैंडलिंग का अपेंड मेथड यूज करके डिक्शनरी के फॉर्मेट में सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि सारा डेटा अगर हमको अपेंड करके स्टोर हो जा रहा है तो उसको हम जेसन फॉर्मेट में स्टोर करेंगे और फिर उसी को हम जेसन से गेट कर लेंगे। मतलब कि अगर आप पाइथन की प्लेलिस्ट में जाना तो वहाँ पर जेसन जो है उसके बारे में हमने बात की होगी, अगर नहीं की है तो यहाँ पर ही करेंगे कि जेसन असल में क्या होता है, वही सेम टू सेम जो डिक्शनरी होती है उसी को एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हम फाइल के अंदर सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हम वही सारा काम करेंगे, फाइल के अंदर स्टोर करेंगे और वहाँ से फिर हम गेट करेंगे। तो ये एक सिस्टम बता रहा हूँ कि हम आगे चल के कैसे करने वाले हैं, अदरवाइज़ हम फंस जाएंगे। ये मल्टीपल स्टूडेंट्स जब क्या कहते हैं क्लास के अंदर ऐड होते चले जाएंगे तो वहाँ पर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो अगर हम ये सिस्टम से चलेंगे तो फिर हमें ये दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर आप अभी के लिए जो एक वर्क है आपके लिए उसको आप ट्राई करो। क्या ट्राई करना है यहाँ पर कि यहाँ पर हमें स्टूडेंट को ऑप्शंस देने हैं, एडमिन को ऑप्शंस देने हैं कि वो क्या करना चाहता है, नया स्टूडेंट क्रिएट करना चाहता है, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट चेक करना चाहता है या क्या करना चाहता है। उसी हिसाब से फिर आप चेक करोगे और ये ऑप्शंस दोगे। बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर डिस्कस करते हैं और इसको बनाते हैं। तब तक के लिए आप ये प्रैक्टिस करो और उम्मीद है अभी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में हेल्दी रहिए, प्रोग्रामिंग करते रहिए, एंजॉय भी करते रहिए। ठीक है, फिर नमस्कार, जय हिंद।